एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने आज लखनीत के ब्लॉग में, भम्मू के ब्लॉग में देखा कि कीर्ति, लखन और उनकी टीम है वो थाईलैंड जा चुकी है। वहाँ पर वो इंजॉय कर रहे हैं। कीर्ति का बर्थडे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया और जाने से पहले उसने रावत विला में भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वहाँ उनके बर्थडे वाले दिन भम्मू पाई ने भी वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात की और जो बर्थडे का सेलिब्रेशन का था तो उसमें पहले हमने यही सोचा था कि करण और सैंडी दिखाई नहीं दिए थे, जबकि सैंडी वहाँ पहुँच चुकी थी। लेकिन हमें लगा कि वो घर से बाहर होंगे और कीर्ति ने अपने एक ब्लॉग के कमेंट का जवाब दिया जहां किसी ने उनसे पूछा था कि आप लखन और जो नीतू को इतना प्यार करते हो तो आप करण और सैंडी से क्यों नहीं करते इतना। तो वहां कीर्ति ने कहा कि मैं रावत विला गई थी सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने, अब वो ऊपर से नीचे नहीं आए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उन्हें शायद कोई ज़रूरी काम होगा। तो यहाँ यूजर्स का यही कहना है कि जब भामू और पाई है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग में नीतू, कीर्ति इनसे खुश लगते हैं और जब पूरा परिवार साथ में होता है तो इन्हें अच्छा लगता है। तो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो छोटों का भी फर्ज बनता है कि एक बार कोशिश करके तो देखे। कीर्ति को भी अपने भाई और भाभी को माफ़ कर देना चाहिए, वहीं सैंडी को भी छोटे होने के नाते बड़े, चाहे वो नीतू हो, लखन और कीर्ति हो, सबके साथ पैचअप कर लेना चाहिए, क्योंकि परिवार की खुशी से ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो सभी का यही कहना है कि जहां अब कीर्ति, लखन सारे अलग इंटरनेशनल टूर पे गए हैं तो वहां अब हमने देखा कि भम्मू, सैंडी, करण, पाई है वो मुंबई गए हुए हैं। तो वहां पाई को शायद उनका बिजनेस से रिलेटेड काम है और भम्मू को यूट्यूब की तरफ से इनवाइट किया गया है। तो अभी उनकी एक फैमिली ट्रिप होनी चाहिए जहां ये सारे गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए, पूरी फैमिली एक हो जाए। उनके यूजर्स का यही कहना है कि सैंडी और करण को नीचे आना चाहिए था, क्योंकि करण का स्पेशली सैंडी से ना भी हो तो करण को अपनी बहन होने के नाते एक बार सेलिब्रेशन में जरूर होना था, जहां भम्मू के एनिवर्सरी पर सभी थे। तो हो सकता है सैंडी के साथ थोड़ा सा टाइम लगे कीर्ति को, लेकिन करण के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि करण अपनी बहन के लिए आ जाता। तो वहाँ अब जैसे ये ट्रिप पर गए हैं तो पूरी फैमिली का भी एक ट्रिप होना चाहिए। यहाँ जब नीतू और लखन ने भी अपनी एनिवर्सरी अलग से सेलिब्रेट की तो वहाँ कीर्ति के बर्थडे पर कीर्ति भी लखन के साथ चली गई है। तो छोटे भी यदि थोड़ा सी कोशिश करें बड़ों की तरह, जहाँ बम्मू और पाई एफर्ट डाल रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा नीतू, लखन और कीर्ति को, सैंडी हो या करण हो, सभी बच्चों को भी एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बम्मू पाई कितना ज़्यादा खुश होते हैं। इन दिनों अपने व्लॉग्स में नीतू का भी जिक्र होता है, तो वहाँ इनका भी फर्ज बनता है। जहाँ रिक्की और मतलब लखन की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छे से पहले जैसी दिखाई देने लगी है, दोनों भाई काफ़ी मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। कीर्ति के साथ रिक्की की भी अच्छी लगी, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है लखन और नीतू के साथ। स्पेशली रिक्की ने बोला तो था पर इतना नहीं बोलते, तो नॉर्मली ही है। वहाँ करण बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा लखन के साथ। तो छोटी मोटी बातें हर घर में होती है, तो अब बच्चों को समझना चाहिए, जहाँ पेरेंट्स की खुशी है वह बच्चों की होनी चाहिए। जब लखन और नीतू है रावत विला आते हैं, जितनी देर व्लॉग शूट करते हैं, लखन यहाँ स्पेशली नीतू ने कहा था कि हम जब रावत विला आते हैं तो हम व्लॉग नहीं बनाते, लेकिन वो जब आते हैं तब बनाते हैं वो व्लॉग, और वो उतनी ही देर रहती है जितनी देर वो व्लॉग में दिखाई देते हैं। अब उनके कुछ हेटर्स का ये भी कहना है कि नीतू सब कंटेंट के लिए कर रही है, क्योंकि जब कैमरा स्टार्ट होता है उतनी देर वो बम्मू पाई के साथ बात करती है, फिर तुरंत वो वहाँ से निकल लेती है। एनिवर्सरी के बाद कीर्ति के बर्थडे के टाइम ही वो वहाँ पहुंची थी या बम्मू पाई की एनिवर्सरी के टाइम पहुंची थी, तो बीच में क्यों नहीं आ सकती? जितना वो अपने परिवार को प्रेफर दे रही है उतना ससुराल वालों को क्यों नहीं देती? तो ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा यदि टाइम सारे एक दूसरे को देंगे, जहाँ बम्मू पाई खुश होते हैं तो वहाँ नीतू, लखन, सैंडी को भी कोशिश कर